ओम नमो भगवते वासुदेवाय। की प्राप्ति देने वाली पापांकुशा एकादशी। जानिए भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप और व्रत का महत्व। पापांकुशा एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। वैदिक पंचांग के अनुसार यह व्रत आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं। आदि में भगवान विष्णु का स्वरूप स्मरण करना आवश्यक है। आइए भगतगण श्री हरि विष्णु की महिमा का गुणगान करें। भगवान श्री विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्मधारी हैं। उनका शरीर मेघश्याम, गगन के समान शांत और तेजोमय है। पीतांबर धारण किए, कौस्तुभ मणि से सुशोभित, गले में वनमाला और श्री लक्ष्मी जी उनके वक्ष पर विराजमान रहती है। क्षीर सागर पर शेषनाग की शैया पर वे योग निद्रा में स्थित रहते हैं। उनके नेत्र करुणा से भरे हैं और उनके चरणों की शरण लेने वाला सभी भय और पाप से मुक्त हो जाता है। जानिए पापांकुशा एकादशी की पावन कथा। अर्जुन ने श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, मैंने आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का महत्व सुना है। अब कृपा करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। यह व्रत पापों का नाश करने वाला, मोक्ष प्रदान करने वाला और भक्त को अक्षय पुण्य देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा पूर्वक मेरा पूजन करता है उसे वही फल मिलता है जो कठिन तपस्याओं से मिलता है। यह व्रत यमराज के दुखों से बचाता है और अंत समय में मेरे धाम की प्राप्ति कराता है। कैसे क्रोध और पाप से भरा मनुष्य पापांकुशा एकादशी से मुक्त हुआ। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर और पापी था। उसका जीवन हिंसा, शिकार, चोरी, मद्यपान और दुराचार में बीता। समय बीता और जब उसका अंतिम समय निकट आया तो यमदूत उसके पास आए और कहा, हे बहेलिये, कल तुम्हारा अंतिम दिन है, हम तुम्हें यमलोक ले जाने आएंगे। ये सुनकर बहेलिया बहुत डर गया और प्राण भय से कांपने लगा। जीवन भर किए गए पाप उसके सामने नाच उठे। वह घबराकर महर्षि अंगिरा के आश्रम पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप ही किए हैं। कृपा कर कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष मिल जाए। महर्षि अंगिरा ने करुणा से कहा, यदि तुम सच में पापों से मुक्त होना चाहते हो तो आश्विन शुक्ल पक्ष की पापांकुशा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करो और भगवान विष्णु का पूजन करो। यही उपाय तुम्हारे समस्त पापों को नष्ट करेगा। बहेलिये ने वैसा ही किया। उसने विधि पूर्वक पापांकुशा एकादशी का व्रत किया और श्री विष्णु का ध्यान किया। व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और अंत समय में भगवान विष्णु की कृपा से उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। जब यमदूत यह चमत्कार देखकर लौटे तो उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, यह बहेलिया तो पापांकुशा एकादशी के व्रत से पवित्र होकर विष्णु धाम चला गया। अब हम उसे छू भी नहीं सकते। भक्त चाहे कितना भी पापी क्यों न हो, यदि श्रद्धा से यह व्रत करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी नरक के बंधनों से मुक्ति और वैकुंठ लोक का द्वार खोल देती है। जानिए पापांकुशा एकादशी का सही दिन और शुभ समय। इस वर्ष पापांकुशा एकादशी 3 अक्टूबर 2025 को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि का प्रारंभ 2 अक्टूबर शाम 7:10। एकादशी समाप्ति 3 अक्टूबर शाम 6:32। पारण समय 4 अक्टूबर प्रातः 6:23 से 8:44। हरिवासर प्रारंभ 4 अक्टूबर रात्रि 12:12। हरिवासर समाप्त 4 अक्टूबर सुबह 5:09। कैसे करें पापांकुशा एकादशी की विधिपूर्वक पूजा। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मंदिर की सफाई और गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान विष्णु का पंचामृत और गंगा जल से अभिषेक करें। पीले फूल, चंदन अर्पित करें और दीपक जलाएं। व्रत का संकल्प लें, कथा का पाठ करें और एयूम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। दिन भर फलाहार या निराहार रहकर पूजा करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। सुख, समृद्धि, वास्तु दोष और करियर में तरक्की के उपाय। स्नान और ध्यान के बाद लक्ष्मी नारायण पूजा करें। गाय के दूध से अभिषेक करें और मंत्र जाप करें। तुलसी श्री महालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी।
धर्म्या धर्मान्ना देवी देवी देवमन प्रिया लभते सुतराम भक्तिमन्ते विष्णुपदम लभेत तुलसी भूर महालक्ष्मी पद्मिनी श्रीर हरप्रिया। वास्तु दोष दूर करने के लिए तुलसी माता की आरती करें और मंत्र जपें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। करियर और कारोबार में तरक्की के लिए भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें और पीले कपड़े में रखकर अपनी तिजोरी में रखें। पाप और कष्टों से मुक्ति पाने का यह पावन अवसर न चूकें।